हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगी जो हमें प्रेरणा देती है। समय पर एक किसान था, उसके दो पुत्र थे। एक का नाम मनोहर और दूसरे का नाम गणेश था। किसान खेतों में काम करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मनोहर अपने पिता का हर काम में मदद करता था और समय पर हर काम कर लेता था। लेकिन वही बात है ना, तो गणेश को कोई काम को टालने की आदत थी। इसके इस आदत से किसान परेशान हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। बाद में किसान को खुद ही करना पड़ता था सारा काम। एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर गणेश के सिर पे जूं ना सिर की, लेकिन गणेश पे उस बात का असर ना हुआ। किसान ने इसकी आदत सुधारने के लिए एक तरकीब निकाली। एक दिन किसान ने अपनी सारी ज़मीन और घर दोनों लड़कों में बांट दिया और कहा, अब से दोनों अलग अलग रहो और अपना अपना काम खुद करके कमाओ और खाओ। इस पर मनोहर ने कहा, पिताजी इसकी क्या ज़रूरत थी, ये आपने क्यों किया। पिता बोला, तुम चुप रहो, जाओ अपना अपना काम करो और कोई किसी का मदद नहीं करेगा, चाहे कोई कितना भी भूखा क्यों ना हो। उस दिन के बाद दोनों अलग रहने लगे। कुछ अनाज भी दोनों में बांट के मिला था। इसलिए गणेश सोचा कि अभी 3-4 माह चल जाएगा, कुछ समय बाद काम करना शुरू करूँगा कि मेरा तो अभी गुजारा हो जाएगा। क्योंकि उसको निखट्टू था, हर काम ना करना ज़्यादा अच्छा लगता था। समय पर उसने काम नहीं किया कि अभी मेरा तो 2-4 महीने गुजारा चल जाएगा। पर क्या हुआ, इधर मनोहर अगली फसल को लगाने के लिए खेतों को तैयार करने लगा, लेकिन गणेश कल पे टाल दिया। ऐसा करते करते मनोहर नया फसल उपजा के अनाज जमा कर लिया। उधर गणेश कल शुरू करूँगा, ऐसा करते करते टालता रहा। कुछ समय बाद जोरों की बारिश होने लगी, जो तो 2-3 दिन तक रही। इतना बारिश होने के बाद सब खेतों में पानी भर चुका था। गणेश का अनाज खत्म हो चुका था। अब गणेश के खेतों में कुछ भी न बचा था। अब गणेश को चिंता होने लगी कि मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने भाई से मांग भी नहीं सकता, क्योंकि पिताजी ने मना किया है और गांव वाले उसके इस व्यवहार के लिए कोई मदद भी नहीं करेगा। कोई करता है मदद आज के ज़माने में। गणेश अब भारी मुसीबत में पड़ चुका था। उसको अपने पिता की बात याद आने लगी। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तीसरे दिन गणेश अपने पिता से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपकी बात नहीं मानी। आज दिन के बाद कभी भी कोई काम कल पे नहीं डालूंगा। तो पिता को समझ आ गया कि इसके अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए उस दिन के बाद सब साथ में रहे, ऐसा उसके पिता ने कहा। और उस दिन के बाद गणेश कभी भी शिकायत का मौका नहीं देता था। तो फिर बस वही बात हो गई। कबीरदास कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसलिए हमें अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गणेश की तरह दुख सहने के बाद समझ आता है कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़े। इसलिए पहले ही संभल जाना चाहिए। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी मुझे बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।